क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगते स्कैरी हैं, बट जब आप रोज 5 क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो रोज के 5 क्वेश्चंस सॉल्व करो और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अपना लेफ्ट हैंड गेम बना दो। सो आर यू रेडी? सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस, ओके। एंड लास्ट में एक बोनस टिप भी है, सो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके क्या आपको अच्छा लग रहा है 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज एक्सेप्ट करके। इफ यस देन प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओनली यस लिख दोगे तो भी चलेगा। इट गिव्स मोटिवेशन टू मी। अच्छा लगता है जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। So for first question, yes, this is your first question and just बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। For what value of k the roots of the equation x square plus 4x plus k equals to 0 are real। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यूज के लिए k की कौन सी वैल्यूज के लिए हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो बच्चों देखो, जो रियल रूट्स थे उसकी कंडीशन क्या थी? अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यू कैन राइट d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यू कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी कहाँ से आएंगे? आप a लेंगे, यहाँ से कंपेयर करोगे इसको, इस इक्वेशन को a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी आपका 4 आ जाएगा और सी आपका k आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठाकर आप वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी बोले तो k इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 16 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 16। एंड ये बात हमने पढ़ी हुई है कि जब इस तरीके से होता है और माइनस की मल्टीप्लाई की जाती है तो ये जो साइन होता है इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाता है। तो जब हम इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4k लेस देन इक्वल्स टू 16, ओके। सो इसका मतलब k शुड बी लेस देन टू 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 4, या तो k 4 से छोटा होना चाहिए या k 4 के इक्वल होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन। एंड बच्चों एक रिक्वेस्ट कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ना जाएं, आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो पॉज करें एंड उसके बाद पहले सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो उसके बाद फिर वीडियो को चेक करें, ठीक है। सो जस्ट इट्स फॉर एनालिसिस कि अगर आपको ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस मिलते हैं सो आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट, नथिंग एल्स, ठीक है। एक जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आई मस्ट से वीमेन आल्सो। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ओके। तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाइए, पहले आप ट्राई करिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने के लिए आप क्या करोगे? पहले प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट यहाँ पर कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको फैक्टर करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर साइन कैसा है? माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हम फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या होगा? 1 मिल जाएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x स्क्वायर एंड व्हाट वी कैन राइट x, वी कैन राइट 4x माइनस का 3x एंड इन ब्रैकेट माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, तो माइनस 4x प्लस 3x हो गया, ठीक है। माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 2x आप कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इनको उठा के क्या करोगे? इक्वल्स टू 0 रख दोगे। कैसे बताती हूँ इसको करने के लिए? यस,
आप रखोगे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और करके रख देना 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाइन भी खींच देते हैं इस तरीके से। नाउ यहाँ से 3x इक्वल्स टू 2 हो गया और बेटा x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 1/2। सो दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ द या दो टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व फॉर x के लिए ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x माइनस 60। तो इफ यू कैन चेक हेयर, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप देख पा रहे हो इसमें तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से। अगर 2 कॉमन करोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x माइनस का 2 3 टाइम्स 30। इसको लेकर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट हमारे पास है 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फैक्टर करो बेटा, 3 टाइम्स 30 है ना, और 10 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब इनको हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का साइन है। तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे। डिफरेंस कैसे होगा, हमें क्या चाहिए, 3 रूट 3 चाहिए। तो देखो इस 3 को ना बेटा रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लेना। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी जगह हमने ये लिखा है, हमें कितना चाहिए, 3 रूट 3 चाहिए। तो क्या मैं इसको 5 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 लिख सकती हूँ? यस। तो अब ये हो जाएगा, बहुत प्यार से क्वेश्चन देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x माइनस का 2 रूट 3x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंडीशन हमेशा चेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या प्रोडक्ट आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमें मिडिल टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, सो अब यहाँ से x हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये बनेगा x प्लस 5 रूट 3। ठीक है, और यहाँ से हम 2 रूट 3 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x। और देखो बच्चों, अगर हम 30 में से 2 रूट 3 कॉमन कर दे तो मतलब ये चला गया ना बाहर, तो कौन बच गया, प्लस का 5 रूट 3 बच गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x प्लस 5 रूट 3 को कॉमन कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ओके, सो डू इट। आप क्या कर रहे हो, x प्लस 5 रूट 3 इक्वल्स टू 0 रख रहे हो और x माइनस 2 रूट 3 को इक्वल्स टू 0 रख रहे हो। तो यहाँ से बेटा आपको वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू माइनस का 5 रूट 3 और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x का 2 रूट 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। सो फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2 है ना। तो ये बन गया 5 इंटू 2, बोले तो 10 हो गया। ठीक है, फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 2 ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस का साइन है। तो डेफिनेटली हम फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि उनका सम जो है वो 7 हो और मल्टीप्लीकेशन करने पर वो 10 आए। ठीक है, तो वी कैन राइट सिंपली 5 प्लस 2। चेक कर लो बच्चों, 5 प्लस 2 कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटू 10 मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट डू इट अकॉर्डिंगली। सो एक्सप्रेशन इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। सो हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से केवल हम x कॉमन कर सकते हैं। तो रूट 2x प्लस 5 बन गया ये, एंड प्लस का, अब यहाँ से देखो रूट 2 कॉमन कर लो क्योंकि हमें रूट 2 यहाँ पर चाहिए। तो हम 2 को ब्रेक कर सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 में ऐसे मान के चलो, वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, एक रूट 2x बचेगा। अब यहाँ रूट 2 था तो ये बाहर चला गया तो कौन बचा, सिर्फ 5 बचा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ रूट 2x प्लस 5 आप देखेंगे यहाँ पर, और जो अंदर बचा क्या है वो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक बार x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 अपॉन रूट 2
और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का √2. ठीक है. So this is your last question of today's video is solve for x 4√3 x square plus 5x minus 2√3 equals to 0. एंड यहाँ पर हमने पहले निकालना है प्रोडक्ट बेटे, तो ये आएगा 4√3 इंटू 2√3. ठीक है. तो ये आ जाएगा 4 2 टाइम्स 8 और 8 3 टाइम्स कितना हो गया 24. बेटू फैक्टर कर लो, तो 8 3 से 24, तो 3 ऐसे ही, और 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2. कैसा साइन है बच्चों? माइनस का साइन है, तो डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट द डिफरेंस हियर. कैसे कि मिडिल टर्म तो 5 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 मिलना चाहिए. तो कैन वी राइट 8 माइनस 3. ठीक है, चेक कर लो. 8 माइनस 3 क्या बन गया? 5 बन गया, और 8 3 टाइम्स कितना हो गया? 24 हो गया. सो इट्स वेरी इजी, है ना. लिख दीजिए. तो ये बनेगा 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ से आप कर सकते हो 4x कॉमन कर लो, तो यहाँ से √3x बन गया, यहाँ से 2 मिलेगा. और बच्चों इस 3 को ना √3 इंटू √3 में ब्रेक कर लो. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ √3 चाहिए, तो एक √3 क्या होगा? बाहर चला जाएगा. √3 बाहर आ गया, तो एक √3x बच गया. माइनस भी हमने कॉमन कर लिया, तो इसलिए प्लस आ जाएगा. एंड यहाँ पर इकलौता ही √3 था, है ना, तो यही बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा? +2 इक्वल्स टू 0. ऑलवेज कीप इन योर माइंड बच्चों कि ये जो दो ब्रैकेट आती है ना, ये दोनों इट शुड बी सिमिलर. इस एक सी होनी चाहिए. अगर आपका यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको चेक करने की जरूरत है. ठीक है. तो √3x + 2 आप कॉमन करो, है ना, और यहाँ बचेगा 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0. अब एक बार इसको 0 रख दो, और करके एक बार इसको 0 रख दो. ठीक है बेटा. तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x इक्वल्स टू माइनस का 2/√3 और x इक्वल्स टू √3/4. ये आपके दो आंसर होते हैं, है ना. x की वैल्यू 2 आ गई है. तो बच्चों चैलेंज एक्सेप्ट करो और कमेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन डन. ओके. और मैंने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. ठीक है. डेफिनेटली मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, मैं उन बच्चों का नाम लूंगी जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे कमेंट किया होगा. ठीक है. तो आंसर जब आप करेंगे तो अपनी नाम के साथ में करेंगे. ठीक है. ओके. सो हैव अ नाइस डे. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.